लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग स्वॉर्डलेस एल्डर से फाइट करता है, जहां स्वॉर्डलेस एल्डर 4 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स का उपयोग करता है, तो लू यान 3 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स का उपयोग करता है और हुआ चोंग और चू यान अपनी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और स्वॉर्डलेस एल्डर वहां से हार कर डर कर भाग जाता है और लू यांग उसके भागते हुए साथियों को भी निपटा देता है। एपिसोड 65 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू सीटोंग लू त्यान क्याओ जाते हुए मरे हुए लोगों को यहाँ ले आते हैं। वह चोंग कहता है कि यांग स्वॉर्ड चाइल्ड ईस्ट डोमेन के हुआ फैमिली की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस पर लू यांग कहता है कि इसका जिक्र मत करो। इधर यहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि हम जीत गए, यह तो असाधारण कौशल की वजह से हुआ है जिसके लिए हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए। इस पर वही खड़ा दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं इससे सहमत हूँ और तो और जुन वान शेन सबसे शक्तिशाली योद्धा नहीं है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि अब तो यांग स्वॉर्ड चाइल्ड अत्यंत शक्तिशाली योद्धा है और अब लू यांग खांसता है। इस पर सू यान पूछती है कि लू यांग तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इस पर लू यांग कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे बस 1 से 2 दिन आराम करने की जरूरत है। वह कहता है कि सू यान मुझे खेद है, यह हमारा बड़ा दिन माना जाता था लेकिन मैंने इसे बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम और कोई शुभ दिन चुन सकते हैं और फिर से शादी कर लेंगे। पर सू यान कहती है कि किसी को भी 2 बार शादी नहीं करनी चाहिए। हालांकि आज की प्रक्रिया थोड़ी खतरनाक थी लेकिन तुमने सब कुछ ठीक कर दिया, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा संकेत है। इस पर लू यांग कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि आप ऐसा सोचती हैं। जुन वू शेन को आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वह गंभीर रूप से घायल है और फिंडस अलायंस ने अपने कुछ ब्लेड मास्टर भी खो दिए हैं। यह शादी के उपहार के रूप में वैसे भी बुरा नहीं है। सू यान कहती है कि एल्डर नॉर्थ डोमेन में है, यहाँ जो कुछ हुआ है उन्होंने स्वयं नहीं देखा। यांग कहता है कि आवश्यक रूप से एल्डर हु यांग जुन वांग शेन को बहुत सम्मान देते हैं। यदि वह सत्य जानेंगे तो उन्हें बहुत आहत होगा। मुझे डर है कि जुन वांग शेन अभी भी जीवित है, संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ कुछ समय के लिए टला है। लू यांग उसे डार्किन स्वॉर्ड देते हुए कहता है कि सू यान इससे पहले कि वह फिर से यहाँ आए उससे पहले हम डुओ टेक्निक का अभ्यास कर लें जिससे कि हमें अधिक सहायता मिल सके। इस पर सू यान कहती है कि ठीक है, मैं जल्द ही ब्लेड मास्टर बन जाऊंगी। लू यांग उसे अंदर ले जाते हुए कहता है कि चलो अब पहले हम वैवाहिक अनुष्ठान पूरा कर लें। और अब वाई युन क्विन लू यांग के पास आकर कहते हैं कि यांग स्वॉर्ड चाइल्ड, मेरे मन में आपके प्रति पूर्व ग्रह थे और यहाँ तक कि मेरे मन में पहले यह भी था कि तुम फिंडस अलायंस से हो सकते हो, लेकिन इस ड्रिंक को पीते हुए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लू यांग कहता है कि इस बड़े झटके के बाद मैं स्वॉर्ड सेक्ट का नेतृत्व करने के लिए आप पर भरोसा करता हूँ। मैं अभी भी मानता हूँ कि आपके स्वॉर्ड सेक्ट के अधिकांश से अच्छे लोग हैं। जियान वुजिंग जुंग वू शेन ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह सब गलत किया था। वाई युनकुइन कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं शादी के भोज के बाद उन्हें स्वॉर्ड सेक्ट में दफनाने की योजना बना रहा हूँ। लू यान कहता है कि अवश्य, जिस पर वाई युन धन्यवाद करते हैं और तभी वहाँ चू यान और हुआ चोंग आ जाते हैं। हुआ चोंग कहता है कि यांग स्वॉर्ड चाइल्ड, यदि आपने स्थिति नहीं बदली होती तो फिर आज तो हम मर ही गए होते। और चू यांग भी ड्रिंक करते हुए कहता है कि लू यांग तुम्हारा धन्यवाद। हुआ चोंग कहता है कि जुन वू शांग गंभीर रूप से घायल है, मुझे यकीन है कि वह जियान वू शांग और जियान वू जी का उपयोग करना जारी रखेगा और स्वॉर्ड गॉड रियल्म तक पहुँचने का प्रयास करेगा। मुझे उन दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, वे जीवित नहीं रह सकते, लेकिन अब हमें यह सोचना चाहिए कि हम जुन वांगशेन को कैसे निपटाएं। लू यांग कहता है कि यदि जुन वांगशेन छिपना चाहता है तो वह विशाल खूनी बंजर भूमि की ओर जाएगा। भले ही वह हाफ स्वॉर्ड गॉड रियल्म में प्रवेश कर गया हो, लेकिन अभी भी उसके पास पर्याप्त रक्त की कमी है और जब वह ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वह दूसरी बार फिर से प्रकट होगा और तब उसे हर कोई नोटिस कर लेगा और हम संचार की व्यवस्था को तेज रखेंगे जिससे कि मुझे खबर मिले और मैं तुझे वहां जाकर तुरंत ही मार दूं, इससे कि वह मारा जाएगा। हुआ चोंग कहता है कि लेकिन जुन वांगशेन की ताकत को जानकर उससे कोई ज्यादा देर तक नहीं लड़ू। यांग कहता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या जुन वांगशेन पहले से हमला करेगा? यदि तुम बहुत दूर हुए तो तुम्हारी सहायता में देर भी हो सकती है, स्थिति वहाँ और बिगड़ सकती है। इस पर वाई युनकुन कहता है कि उसके पास मेरे स्वॉर्ड सेक्ट की 3 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स हैं
और साथ ही वह प्लस को अच्छी तरह से जानता है। यदि वह ब्लड एकत्रित करना चाहता है तो वह मेरे स्वॉर्ड सेक्ट में आसानी से प्रवेश कर सकता है। पर चू यान कहता है कि डिप्टी लीडर वाई, फिर आप अपने स्वॉर्ड सेक्ट में मत लौटना, एक संदेश भेजें और दूसरों को शरण लेने के लिए कहीं और भेजें। वाई युनकुन कहते हैं कि मेरे स्वॉर्ड सेक्ट में सैकड़ों ग्रैंड मास्टर हैं और हजारों मास्टर हैं और भी बहुत से शिष्य हैं। मैं उन सभी को छोड़ नहीं सकता। बड़े पैमाने पर निकासी भी संभव नहीं है। अब मैंने अपने स्वॉर्ड सेक्ट के साथ जीने मरने का फैसला कर लिया है। लू यांग कहता है कि अगर मैं जुन वांगशिन होता तो मैं सबसे पहले स्वॉर्ड सेक्ट को ही निशाना बनाता, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं उसका स्वॉर्ड सेक्ट में इंतजार करूंगा। परंतु उससे पहले मुझे और प्रशिक्षण लेने और मजबूत होने की आवश्यकता है और जुन वांगशिन को भी पहले अपनी चोटों से उबरने में तो अधिक समय लगेगा। वह इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता। डिप्टी लीडर वाई, आप पहले स्वॉर्ड सेक्ट में लौटें और सभी को तैयार होने के लिए कह दें। वाई युनकुन कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है। मेरे सेक्ट और पूरी दुनिया की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। इस पर लू यांग कहता है कि यह तो मेरा फर्ज है। इस पर चू यांग कहता है कि यांग स्वॉर्ड चाइल्ड 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड का सवाल है। लू यांग कहता है यह हमारी दुनिया के रहस्य से जुड़ी हुई हैं। 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स वह कभी भी एक ही समय में प्रकट नहीं हुई, लेकिन वे अब यह सिर्फ जुन वुशेंग की बात नहीं है। अब तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या रहस्य है और तुम इसके बारे में चिंता मत करो। मैं तुमसे तुम्हारी लेजेंडरी स्वॉर्ड स्टार फ्लेम नहीं छीनूंगा। जुन वुशेंग से बचने के लिए आपको इसकी आवश्यकता है। एक बार जब इस खतरे को खत्म कर दूंगा तो मैं चू परिवार के निवास स्थान पर आऊंगा और मैं एक उचित सौदे का प्रस्ताव रखकर मैं एक उचित सौदे के साथ लेजेंडरी स्वॉर्ड उधार ले लूंगा। और यह बात हुआ फैमिली पर भी लागू होती है। और तभी हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ काफी ज्यादा पावर इकट्ठी हो गई होती है और अभी लाइटनिंग आसमान में जाती है। तभी वहाँ दो खड़े चिलबुझे आपस में बात करते हैं कि लू फैमिली का एक और व्यक्ति ब्लेड मास्टर बन गया और अब वह दोनों भागते हुए बाहर देखने के लिए जाते हैं। लू यांग कहता है कि पिताजी, ऐसा लगता है कि लू तियान ब्लेड मास्टर बन गया। क्या यह दोहरी खुशी का अवसर है? उसे खेद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर लू सीटोंग कहते हैं कि लू यांग, आप एक उदार व्यक्ति हो। आपने तियान को इतनी आसानी से माफ कर दिया और इसी उदारता के चलते आप दोनों फिर से एक साथ रह सकते हो। इस पर लू यांग कहता है कि पिताजी, आप चिंता मत करो। यदि यह मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसका विरोध भी नहीं करूँगा। तभी वाई युनकुन कहते हैं कि बधाई हो मास्टर लू, अब आपका एक और बेटा ब्लेड मास्टर बन गया, जिनमें से एक इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ताकतवर इंसान है। यह इतिहास में अभूतपूर्ण है। आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं मास्टर लू। लू तियान कहता है कि मैं ब्लेड मास्टर बन गया। लू तियान उन सभी के सामने आकर कहता है कि लू यांग, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? और वह लू सीटोंग से कहता है कि पिताजी देखो, अब आपका कौन सा बेटा बेहतर है। मैं 35 की उम्र में ब्लेड मास्टर बन गया। इस पर लू सीटोंग कहते हैं कि बेटे, तुमने तो हद ही कर दी। लू यांग कहता है कि वह अभी चढ़ा है और उसे पता नहीं है कि क्या हुआ। यह सामान्य बात है कि वह अब कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो गया है। एक बार जब उसे मेरे और उसके अंतर के बारे में पता चलेगा तो वह नम्र हो जाएगा। और अब लू यांग अपनी पावर को रिलीज करता है और यह देखकर लू तियान कहता है कि तुम तो स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के उन्नत चरण में हो। यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।